नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी की। कामदा एकादशी का महत्व क्या है, इसका पूजा विधान क्या है और कामदा एकादशी पर कौन से विशेष प्रयोग करके आप अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, इस विषय पर भी बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कामदा एकादशी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि कामदा एकादशी की महिमा क्या है। देखिए, हिंदू धर्मशास्त्रों में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। तमाम व्रत और तमाम उपवास लोग रखते हैं। तमाम व्रत और उपवासों में सर्वाधिक महत्व एकादशी का है और एकादशी महीने में 2 बार पड़ती है, शुक्ल एकादशी और कृष्ण एकादशी। एकादशी व्रत के प्रमुख देवता भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या उनके अवतार माने जाते हैं, जिनकी पूजा एकादशी के दिन की जाती है। चैत्र महीने में एकादशी उपवास का विशेष महत्व बताया गया है और चैत्र में एकादशी उपवास करने से मन और शरीर दोनों संतुलित रहते हैं और खास तौर से गंभीर रोगों से इसका व्रत रखने से रक्षा होती है। पापों के नाश के लिए और अपनी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए चैत्र मास की कामदा एकादशी का विशेष महत्व है। कामदा का अर्थ है कामनाओं को देने वाली, कामनाओं को पूर्ण करने वाली, उसका विशेष महत्व है। इस बार कामदा एकादशी 8 अप्रैल को है, जिसका पालन करके हम अपनी तमाम वास्तविक और जेन्युइन कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कामदा एकादशी पर पूजा उपासना कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा। प्रातः काल उठ करके स्नान करिए। स्नान करने के बाद पहले सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इसके बाद भगवान कृष्ण की आराधना करिएगा। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिए। आप चाहें तो मौसम के फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें। कोशिश ये करिए कि एकादशी के दिन केवल लिक्विड लीजिए या केवल फलाहार करिए और उसके बाद आप पूजा करिए तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप केवल एक समय का उपवास रखते हैं, एक समय भोजन करते हैं, तो दूसरे समय में वैष्णव भोजन ग्रहण करें, यानी प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग भी ना करें। अगले दिन प्रातः एक समय का भोजन या अनाज किसी निर्धन आदमी को दान कर दें व्रत समाप्त करने के उपरांत। जब आप व्रत रखेंगे तो अपने मन को ईश्वर में लगाएं
क्रोध न करें और असत्य न बोलें। अगर आप उपवास नहीं भी रख पाते तो कम से कम एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करें और पवित्र आहार ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग न करें। अब आपको बताते हैं कामदा एकादशी पर आप कौन से प्रयोग, कौन से उपाय कर सकते हैं। अगर आपकी संतान की कामना है, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो कामदा एकादशी पर क्या करेंगे? पति पत्नी एक साथ भगवान कृष्ण की पूजा करें। भगवान कृष्ण को पीला फल और पीले फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का कम से कम एक साथ 11 माला जप करेंगे। पति जप करें, पत्नी सुन लें, या पत्नी जप करें, पति सुन लें, साथ में बैठ करके। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इसके बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे और जो पीला फल भगवान कृष्ण को अर्पित किया था उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है, आप आर्थिक लाभ चाहते हैं, तो कामदा एकादशी पर क्या करेंगे? भगवान कृष्ण को पीले फूलों की माला अर्पित करिएगा और इसके बाद ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप करिएगा। भगवान से प्रार्थना करिएगा कि आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाए। इसके बाद आर्थिक लाभ की प्रार्थना करिएगा। साल में एक बार, हर बार कामदा एकादशी पर ये प्रयोग करते रहिएगा, तो सामान्यतः धन की समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। आपसे जीवन में बहुत सारी गलतियां हो गई हैं और आप पापों का नाश चाहते हैं, पापों का प्रायश्चित चाहते हैं, तो क्या उपाय करेंगे? भगवान कृष्ण को चंदन की एक माला अर्पित करें। इसके बाद क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे। अर्पित की हुई चंदन की माला को धारण कर लें या अपने पास रखें। ऐसा करने से पापों का प्रायश्चित होगा और पाप वृत्ति से छुटकारा मिलेगा। आपके नाम में और आपके यश में वृद्धि होगी। जो कोई व्यक्ति कामदा एकादशी पर भगवत गीता का हृदय से पाठ करता है, उसके भी पापों का नाश होता है और उसे भी पाप वृत्ति से छुटकारा मिलता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो